दामाद जी, आप कब आए? आपने आने की खबर भी नहीं भिजवाई। खबर भिजवा दी होती तो आप सब लोग सर के बल खड़े मिलते क्या? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तो कैसी बात है? वही समझने आए हैं। हमारी घरवाली यहाँ आके कितने दिनों से रह रही है। जब हमने खबर भिजवा दी थी कि उसे भेज दीजिए, तो वो आई क्यों नहीं? क्योंकि मुझे नहीं आना था, और आपके लिए भी यही अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। ए गंगा, कहाँ जा रही हो? पति चाहे कितना भी बुरा हो, अंत में पत्नी को पति के पास लौटना ही पड़ता है। अब अपना सामान बांधो और चलो यहाँ से। चोरी। जीजा जी, हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा तो क्या करोगे? कुछ भी करूंगा, लेकिन आप गंगा दीदी का हाथ छोड़िए। ससुर जी, दरअसल समस्या आप में ही है। एक बेटी है जो अपने पति का कहा मानती नहीं है, और एक बेटा है जो महाबदतमीज है। देखिए दामाद जी, तमाशा मत कीजिए। गंगा का हाथ छोड़ दीजिए। अब ये घर का मसला है, हम मिल बैठकर बातचीत से निपटा लेंगे ना। अरे क्या निपटा लेंगे? मैं यहाँ कुछ निपटाने नहीं आया हूँ। अपनी बेटी से कहिए साथ चले यहाँ से। दामाद जी, सबसे पहले आप गंगा का हाथ छोड़ दीजिए। जो भी समस्या है वो हल हो सकती है ना। हम घर में बैठ के आराम से बातचीत करेंगे। राम जी, अपनी बेटी को जल्दी से तैयार करके लाइए। हम आज की आज जा रहे हैं। जीजा, राम जी नहीं, वो मेरे बाबा और आपके ससुर है। तू ना कम बोला कर। जितनी तेरी उम्र है ना, उसी औकात में रहेगा तो तेरे लिए बेहतर होगा। लेकिन जीजा चुप हो जा भीम, अब तो एक शब्द भी नहीं बोलेगा। अपने जीजा से कोई ऐसी बात करता है? ये कोई बोलेगा ढंग है, तरीका है? देखिए दामाद जी, बताओ आई, ऐसे आदमी के साथ मैं रहूं जिसे ना बात करने का ढंग है और ना ही रिश्तों की कदर। ये भी नहीं समझता कि किससे कैसे बात की जाए। मुझे लग रहा था थोड़ी बहुत होती होगी, कहा सुनी हर घर में होती है, लेकिन तूने इतना सब नहीं बताया था गंगा कि ये साथ तक पीने लगे हैं ये, और ऐसे बदतमीजी से लोगों से बातें करते हैं। क्या बताती मैं आपको आई, कई महीनों से यही चल रहा था। सब बर्दाश्त कर रही थी, आशा कर रही थी कि जैसे तैसे ये सुधर जाए। आई, मैंने अपना पति, अपने बच्चों को छोड़ने का फैसला एक दिन में नहीं लिया था, और ना ही ऐसा है कि मुझे उनसे दूर रहकर खुशी मिलती है। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो मैं क्या करती आई, क्या करती मैं?
सब बर्बाद हो गया आई, सब बर्बाद हो गया। मेरा घर बिखर गया आई, मेरा घर बिखर गया। अरे जाइए ना आप लोग यहाँ से, क्या देख रहे हैं? क्या क्या तमाशा हो रहा है? तमाशा ही तो हो रहा है। राम जी सकपाल इसे कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। देखा भाइयों, ये हमारे मान्यताओं और परंपराओं के बीच में घुस रहा था, अब इसी के घर में शुरू हो गया एक नया नाटक। बुरा लग रहा है? चलो भाइयों, से बुरा लग रहा है, चलो चलो। इंसान दुनिया जीत लेता है, लेकिन जब घर बिखर जाए तो हारा जैसा ही लगता है। देखिए दामाद जी, गुस्सा छोड़ दीजिए, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए। अरे क्या हाथ मुंह धो लीजिए? मैं यहाँ हाथ मुंह धोने नहीं आया हूँ, अपने घर से हाथ मुंह धो के आया हूँ। अपनी बेटी को जल्दी तैयार कीजिए, मैं भी देखूं तमाशा कहाँ हो रहा है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप कहीं नहीं जाएंगे, अंदर चलिए। अरे गांव घूमने जा रहा हूँ, दम घुटता है मेरा यहाँ। देखिए दामाद जी, मैं आपको गंगा की कसम, आप मुझे रोकेंगे नहीं। अरे अरे संभालो संभालो, चूल्हे का तो काम का नहाना पड़ेगा इतनी ठंडी में। धर्म का नाश करने आ रहा है। हाँ, हट जाओ सब लोग दूर, छू लूंगा तो गल जाओगे तुम लोग, गल जाओगे। इन सबकी एक ही भाषा है, छू लूंगा तो गल जाओगे। पर ये जा कहाँ रहा है? अरे पियक्कड़ है, जा रहा होगा फिर से पीने। तकदीर ने हमारी झोली में दुख ही दुख दिए है। हमारे कितने बच्चे हमारे आंखों के सामने मर गए, रोजी रोटी चली गई। भीम की जिंदगी में रोज परेशानी आती है, और आज ऊपर से गंगा की जिंदगी भी लूट गई। ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सबसे असफल माँ बाप हैं, जिनका कोई भी बच्चा खुश नहीं है। दीदी दीदी दीदी, लेकिन शादी के समय कहाँ पता था दामाद जी ऐसे? उस वक्त तो सब ठीक ही था। तो दीदी के शादी के समय वो नहीं पीते थे? नहीं बेटा, तब तो ऐसे नहीं थे। कुछ तो हुआ होगा ना, जिससे वो ऐसे हो गए। भीम बेटा, तुम्हारे जीजा फौज में थे। अंग्रेज सरकार ने जात के कारण सभी फौजियों को निकाल दिया, तब उनकी भी नौकरी चली गई। फिर डाकयार्ड में अच्छी खासी नौकरी लग गई, वहां भी जात के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर बेरोजगारी, पैसों की किल्लत, चिड़चिड़े हो गए। फिर ये बुरी लत पकड़ ली उन्होंने। लेकिन भीम बेटा, तू चिंता मत कर, हम समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। झूला तुलसा, चलो तुम मेरे साथ। दीदी
पीछे के दरवाजे से कहा? हमारे जीजाजी को ढूंढने आगे आई बाबा है। चल कहाँ ढूंढेंगी? इतना पिया हुआ है, पता नहीं कहाँ होगा। कहीं पर भी होंगे बुआ, ढूंढ लूंगी उन्हें और कहूंगी उनसे कि गांव छोड़ के चले जाए। आखिर मेरे आई बाबा ने क्या बिगाड़ा है उनका कि उनकी इज्जत को ऐसे मिट्टी में मिला रहे हैं वो। मेरे मायके में आके इस हद तक तमाशा कर रहे हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी। उनको जो भी तमाशा करना है करने दो। जब वो तमाशा करके थक जाएंगे खुद ब खुद आ जाएंगे। और हम बेटी वाले हैं, कोई गुनहगार नहीं जो उनकी नाजायज हरकतों को बर्दाश्त करते रहेंगे।